बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो जिन बोतल के अंदर बंद था वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो चुका है। मैं बहुत अरसे से, मेरा ज़ाती ख्याल है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन 5 से 6 महीने से मैं कह रहा हूं कि फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। अब कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होनी शुरू हो गई हैं। एक चीज जो मैं आपके साथ बड़ी सिग्निफिकेंट है और मैं आपके साथ उसका बैकग्राउंड के साथ बयान करना चाहता हूं कि वो ग्राउंड किस तरह से हमवार किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी, अगर इसमें अगर है तो इलेक्शंस को कुछ अरसे के लिए ग्राउंड्स बनाकर कैसे डिले किया जा सकता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक अदद फर्स्ट एवर डिजिटल पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस किया गया। ये 2017 में एक सेंसस हुआ था जिस पे लोगों को काफी सारे एतराजात थे। वो भी इलेक्शन साइकिल से बिल्कुल पहले था। उसके ऊपर डेफिनेटली कंट्रोवर्सी क्रिएट होनी थी, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लेकिन उस टाइम ये हुआ कि वो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया सीसीआई की अप्रूवल के बाद। उसके बाद उस पर डिलिमिटेशन हुई। डिलिमिटेशन से मुराद है नेशनल असेंबली और कौमी असेंबली की सीट्स। वो तो हो गया। उसमें यह फैसला किया गया था कि हम 5 साल के बाद एक नया सेंसस करवाएंगे और वो सेंसस पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा डिजिटल सेंसस होगा। पहले क्या होता था? पहले मैनुअल सेंसस होता था, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती थी। इस दफा टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, टैबलेट्स खरीदकर हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला, मैं आपको बताऊं, ये पीटीआई के जमाने में हुआ कि ये डिजिटल सेंसस होगा। लेकिन उसकी एक बैकग्राउंड थी और जो पिछला सेंसस था उसके बाद बाय एंड लार्ज ये तय था कि ये डिजिटल होगा। पीटीआई ने इस पे फैसला किया। कंडक्ट जो है वो पीडीएम के अरसे के जमाने में हुआ। ये जो सेंसस हुआ इसके रिजल्ट्स बड़े अजीबो गरीब आए, बहुत अजीबो गरीब। मतलब मैं आपको 2-3 मिसालें देकर आगे निकलता हूं और फिर मैं आता हूं इलेक्शंस के ऊपर। जो बलूचिस्तान की आबादी है, क्योंकि वहां पे एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, ये आपके जहन में हो, उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ पाकिस्तान के तमाम सूबों में सबसे ज्यादा दिखाई जा रही है। जो रिजल्ट्स अभी तक उसके आए, उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ 9% से ज्यादा आ रही है। और उसके जो खासकर बलोच इलाके हैं, बलोच डोमिनेटेड जो प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो बायोलॉजिकली मुमकिन नहीं है। मसलन वो रिजल्ट ये दिखाते हैं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सिर्फ मेल बच्चे पैदा हुए। क्या ये मुमकिन है? इंसानी अकल इसको तस्लीम कर सकती है कि बच्चियां पैदा ही नहीं हुई? ये कैसे मुमकिन है? ग्रोथ इतनी बड़ी, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। डेमोग्राफर्स जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये नामुमकिनात में से है वहां के रिजल्ट। अच्छा, बात सिर्फ वहां तक महदूद नहीं है, सिंध के रूरल एरियाज में भी यही सूरत हाल है। यहां पे पीपल्स पार्टी की डोमिनेशन है। जिन रूरल सिंध एरिया में हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की है, वहां पे भी बड़े सीरियस किस्म की फ्लॉज नजर आते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ ब्लॉक्स, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ उन इलाकों के अंदर 25 से 30% तक है। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन सूबा सिंध की जो ग्रोथ है
वो दूसरे नंबर पे है, कोई तकरीबन 3.6 से 4% के दरमियान जो है वो खड़ी है। उसके बाद पंजाब की है, और पंजाब का जब पहले ये जो सेंसस है इसकी कंट्रोवर्शियल होने की मुतअद्दिद वजूहात में से एक वजह यह भी है कि इसकी डेट को 2 से 3 दफा एक्सटेंड किया गया। जब शुरू में किया गया तो पंजाब की ग्रोथ 1% नजर आ रही थी। अब जब फिगर्स को पॉलिश वालिश और मालिश की गई तो इस पंजाब की ग्रोथ को 1.8% के लगभग आ रही है। और सबसे कम ग्रोथ आपको पता है किस इलाके की है? केपी की। वहां पे पॉलिटिकल ट्रांजिशन का जमाना था, हुकूमत कभी तोड़ी जा रही थी, कभी लाई जा रही थी, तो उस वजह से वो अपनी ग्रोथ के, पॉपुलेशन ग्रोथ के नंबर की मालिश नहीं कर सके। वहां पे सबसे कम, और हैरान हूं मैं कि केपी की जो है वो पॉपुलेशन सबसे कम है ग्रोथ के हिसाब से, लेकिन ओवरऑल जो ये सेंसस रिजल्ट दिखा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ कोई 3% को क्रॉस कर चुकी है। इट्स अलार्मिंग, ये अलार्मिंग है। इस मौजूद में तो फिर किसी टाइम गुफ्तगू करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब ये कंट्रोवर्सी सामने आई तो एक सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी है, उस मॉनिटरिंग कमेटी ने यह फैसला किया कि पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे 2500 ब्लॉक्स सिलेक्ट किए गए चारों सूबों में से, कोई 48 डिस्ट्रिक्ट्स के सैंपल्स दिए गए और उनमें वो पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे कोई लास्ट 2 वीक्स में हुआ। वो लास्ट 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो डेटा पीबीएस के पास आ चुका है। हुकूमत ने जो पीबीएस ने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और जो पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने चीफ स्टैटिस्टिशियन और उनकी टीम ने यह फैसला किया है कि ये सारे का सारा डेटा इसको कंपाइल करके इसकी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 तक कंप्लीट कर ली जाए। और उन्होंने हुकूमत को भी बता दिया है कि वो उनके पास डेटा तैयार है। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई जा रही है जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर होगी। हुकूमत का टेन्योर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रोबेबली 8 अगस्त तक है। इस मीटिंग की जो प्रपोज डेट है, अभी तक जो सीसीआई का सेक्रेटेरिएट है कल तक उसने ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया था, क्योंकि उन्हें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट डिवीजन की इंडोर्समेंट चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से टाइम चाहिए, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर से टाइम चाहिए। तो 2 अगस्त की प्रपोज डेट है सीसीआई की। अगर ये सीसीआई में ये डेटा चला जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, वो मैं आपके साथ बेसिकली शेयर करना चाहता हूं। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? 3 हल है इसके लिए। इस ये जो सेंसस हुआ है 2023 का, इसको स्क्रैप कर दिया जाए। ये जो कंट्रोवर्सीज हैं इनके नतीजे में फिर कोई मसला नहीं है। फिर 2017 का जो डेटा है जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन पहले कह चुका है कि वो इलेक्शंस की तैयारियां उसी पे कर रहा है, उसी पे हो जाएंगे। लेकिन अगर सीसीआई इसको अप्रूव कर देती है तो सीसीआई की अप्रूवल के बाद ये मैंडेटरी है पीबीएस पे कि वो ये डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दे। और अगर सीसीआई ने ये अप्रूव कर दिया तो 3 माह में इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 से 4 माह की एक्सरसाइज है डीलिमिटेशन के लिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर ये सीसीआई ने अप्रूव कर दिया 7 से 8 सीटें पंजाब की कम हो जाएंगी, बलूचिस्तान की और ज्यादा सिंध की सीटें बढ़ जाएंगी, केपी की सीटें भी शायद कम हो जाएं। एक मुझे एग्जैक्टली नंबर्स मेरे सामने नहीं है, लेकिन पंजाब की 7 से 8 सीटें कम होंगी। पहले तो ये उसका फौरी रिजल्ट होगा। तो और तीसरा एक और भी हल है। पहले ये कि स्क्रैप कर दिया जाए, दूसरा ये कि इसको अप्रूव कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाए
कि वो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज करे अगले 3 से 4 माह के अंदर, फिर तो ये इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे। एक तीसरा भी हल है, और मुझे ये लगता है कि सीसीआई उसकी तरफ जाएगी। एक कमेटी बना दी जाए टेक्निकल लोगों पर मुश्तमिल, और वो कमेटी फैसला करे। ये कमेटी का बनना, अगर ये कमेटी बनी तो मैं आपको बताऊं, ये ट्रिगर करेगा कि कल कलां को वो कमेटी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, अगर ये कमेटी वो रिकमेंड कर दे कि ये सेंसस 35 से 40 अरब रुपए लग चुके हैं, ये सेंसस अप्रूव कर दिया जाए और उसके बाद वो भिजवा दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाने की सिफारिश कर दे और भिजवा दे, तो केयर टेकर सेटअप के दौरान इलेक्शन डिले होने का बहुत ज्यादा चांसेस पैदा हो जाएंगे। फिर तो ये समथिंग इज कुकिंग अप, कुछ ना कुछ हो रहा है दाल में काफी सारी, ये पूरी की पूरी दाल ही मुझे काली नजर आ रही है। तो वो ग्राउंड हमवार करने की तैयारियां जारी हैं। आपको पता है पाकिस्तान में ये जरूरी नहीं है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं उसी के मुताबिक हो, लेकिन मैंने 3 चीजें आपके सामने रख दी हैं। इन तीनों में से मैंने और आपने, मैंने नजर रखनी है और आप तक पहुंचानी है कि ये सीसीआई की मीटिंग अगर होती है तो कौन सी प्रपोजल को वो अप्रूव करते हैं, या स्क्रैप करें या अप्रूव करें या कमेटी बनाएं। सबसे खतरनाक कमेटी का बनाना होगा, जिसके चांसेस अगर सीसीआई की मीटिंग हुई तो सबसे ज्यादा है। फिर आप सोच लेंगे फिर समथिंग इज रॉन्ग। और आपको एक आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। इस हुकूमत के भी बड़े मसाइल हैं। आपको पता है कि अभी सेंसस कमिश्नर एक टीवी के प्रोग्राम में चले गए तो उनके प्लानिंग के मिनिस्टर बड़े नाराज हैं उनसे। लेकिन भाईजान, ये टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स आपके नौकर नहीं हैं, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के नौकर हैं। तो नाराजगी का इजहार ना करें। आप टीवी पे खुद क्यों आना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सिर्फ आपकी शक्ल लोग देखें और आप अपनी फलसफी और फलसफियाना गुफ्तगू से लोगों को इंप्रेस करते रहें। सिर्फ जो टेक्निकल लोग हैं वो ना आए, क्यों ना आए भाईजान, और वो आके हकायक और सच क्यों ना बताएं। तो माइंड ना किया करें थोड़ा सा। अगर VN 2030 और VN 2050 है तो थोड़ा सा अपने VN को भी ब्रॉड कर लें। माइंड आप बहुत करते हैं, गिले बड़े आते हैं हमें भी, लेकिन थोड़ा सा अपने VN को ब्रॉड करें सुकरात और अरस्तु साहब, ताकि दूसरों को भी सांस लेने का मौका मिल सके और उनके चेहरे से भी लोग शनासा हो जाए। आप क्यों चाहते हैं कि सिर्फ आप हर टाइम टीवी पे छाए रहे? कंपटीशन, कंपिटेटिव एनवायरनमेंट मेरे लिए भी, इस सोसाइटी के लिए भी और सबके लिए बेहतर है। मोनोपोली किसी के लिए बेहतर नहीं है। तो महताब हैदर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।